तो पार्ट 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। यनवो और हैन डॉक्टर से मिलने के लिए हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं, जहां जाते हुए हैन उसे वार्न करती है कि मेरी कंडीशन के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। इधर हैन के भाई सचल को ग्रैंडपा बुलाते हैं क्योंकि उसने कंपनी में कुछ ब्लंडर कर दिया था। सचल को तो ग्रैंडपा से मिलने में काफी डर लग रहा था और उसकी वाइफ दहाई उसे मोटिवेट करती है और उसे ग्रैंडपा के पास जाने के लिए कहती है। चल के आते ही ग्रैंडपा तो उस पे बरस पड़ते हैं क्योंकि उसने 8 बिलियन वन ज्यादा टैक्स भर दिया था। इसके बारे में सुजल को पता ही नहीं था। इस पर तो ग्रैंडपा उस पे और ज्यादा भड़कते हैं, कहता है कि तुम्हारा ही ब्रदर इन लॉ तुम्हारा फाइन डिपार्टमेंट संभालता है ना, तो आखिर उसका ध्यान कहाँ था। तुमसे एक भी काम ढंग से नहीं होता, कुछ तो अपनी बहन से सीखो। अगर नुब ने टाइम रहते तुम्हारी गलती नहीं पकड़ी होती तो आज तुम्हारी लापरवाही की वजह से 8 बिलियन वन का नुकसान हो जाता। आखिर तुम कब जिम्मेदार बनोगे, जवाब दो मुझे ये सब। वो बहुत ही ज्यादा चिल्ला कर उसे डांट रहे थे, जिससे सचल को तो पैनिक अटैक ही आ जाता है। इस वजह से उसे बेड रेस्ट पे जाना पड़ता है। उसके हालत के बारे में पता चलते ही मॉम भाग कर आ जाती है और कहती कि शायद तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम पर कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस डाल दिया है। पर सचल कहता है कि ये सब नवो की गलती है, वो हर चीज में इतना अच्छा क्यों है। ये कहती है कि मेरे भाई की गलती मिलती है, उससे ही गलती हो गई थी इसलिए वो सॉरी कहती है। पर सचल उसे डिफेंड करते हुए कहता है कि उसकी कोई गलती नहीं थी, ये तो बस 8 बिलियन का छोटा सा मैटर था। नवो चाहता तो बिना ग्रैंडपा को बताए इस मैटर को शॉर्ट आउट कर सकता था। ये सुन उसकी मॉम को नव पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो नव से बात करने उसके ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। इधर हॉस्पिटल में हैन का दोबारा चेकअप किया जाता है, पर इस बार भी रिपोर्ट सेम आई थी। न को सच में ये रेयर ब्रेन ट्यूमर है। इस पर हिनवो उनसे पूछता है कि क्या इसका मतलब हैन के पास एग्जैक्टली 3 महीने है। डॉक्टर कहते हैं कि एग्जैक्ट कितने दिन है ये तो मैं नहीं कह सकता। वो पूछता है कि ऐसा कैसे कह सकते हैं आप, आपको न्यूरो सर्जरी का 30 सालों का एक्सपीरियंस है, आपको तो एग्जैक्ट बताना चाहिए ना कितने दिन बाकी है। न तो हिनू के बार बार 3 महीने की बात सुनकर इरिटेट हो जाती है, तो उसे बस करने को कहती है और वापस चलने कहती है। पर हिनवो कहता है कि मुझे सब कुछ जानना पड़ेगा ना। जो सुन हैन कहती है कि फिर मैं अकेले चली जाती हूँ, मुझे अब ये सब नहीं सुनना है। तो उसके जाने के बाद हिनवो डॉक्टर से पूछता है क्या आप एग्जैक्ट बता सकते हो हैन के और कितने दिन बचे हैं। ये मेरी जिंदगी का सवाल है। भले ही हैन ने मजाक में उसे कहा था उसके साथ मरने वाली बात, पर हिनू को हैन की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था क्योंकि वो कुछ भी कर सकती है। इधर हैन हॉस्पिटल से बाहर आते हुए एक पेशेंट को देखती है। इसे देख उसे फिर से अपनी बीमारी का ख्याल आने लगता है, पर बाहर आकर कहती कि मैं इनसे अलग हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बोलकर वो अपने ऑफिस चली आती है जहाँ उसकी मॉम आई हुई थी नव की खबर लेने। न को देखकर वो उसे हिनू के बारे में पूछती है। उनसे पूछती है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हो, तो मम उस पर चिल्लाने लग जाती है कि क्या हुआ अगर सचल ने बस 8 बिलियन वन ज्यादा टैक्स भरे, नव को इस मैटर में अपना नाक घुसाने की क्या जरूरत थी। मुझे पता है कि ये सब तुम दोनों ने किया है, तुमने उसे इस बारे में ग्रैंडपा को बताने के लिए कहा होगा। एन कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, वो जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं करेगा और वैसे भी मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। यहाँ उन्हें अपनी कंडीशन के बारे में बताने का सोचती है पर नहीं बताती, कहती है मैं अभी एक सीरियस मैटर में बिजी हूँ। तो मॉम कहती कि तुम्हें पता भी है नपा की डांट की वजह से सचल को पैनिक अटैक आ गया था। इन कहती अच्छा आप इससे बहुत घबरा गई होंगी ना, पर मैंने भी तो अभी बताया ना कि मेरे साथ एक सीरियस मैटर हुआ है, क्या आप जानना नहीं चाहोगी क्या हुआ है। मॉम कहती कि तुम तो हर चीज खुद ही सॉर्ट आउट कर लेती हो ना, तो मैं जानकर भी क्या करूंगी। जसुन हिन कहती ये सही कहा, मुझे अपना काम खुद ही करना चाहिए, इसलिए अब आपको यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि मुझे अपना काम जो करना है। मॉम कहती कि मैं यूनिवू से मिले बिना नहीं जाऊंगी। ये बोलकर वो अंदर जाने लगती है और न उन्हें रोकते हुए कहती है कि हम दोनों को परेशान करना बंद करिए वरना मैं आपके बेटे को इतना टॉर्चर करूंगी कि वो कभी भूल नहीं पाएगा। अब इसी से हमें इनके रिश्ते का पता चलता है। इनकी मम किसी वजह से उसे पसंद नहीं करती, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। तो वो न से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ देखती रहूंगी। ये कहकर वो गुस्से में चली जाती है। रयन वो यान के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था जहाँ यान उसका डिवोर्स अटॉर्नी बनने के लिए मान जाता है कि जो होगा देखा जाएगा, मैं तेरी मदद करके रहूंगा। यन वो कहता कि इसकी अब कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब मेरे पास एक दूसरा रास्ता है जो बहुत ही सेफ है, जिससे मुझे डिवोर्स लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यान पूछता है तुझे कौन सा रास्ता मिल गया, तो यनवो से एक में लेकर बताता है यहाँ बहुत भीड़ है, हम पार्किंग में इस बारे में बात करेंगे। तो दोनों पार्किंग में पहुँच जाते हैं, आसपास चेक करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं था। तो दोनों अपने अपने कार के विंडो से बाहर निकलते हैं जहाँ नव उसे हैन की कंडीशन के बारे में बता देता है। जो सुन यंग तो शॉक्ड हो जाता है, उसे इस पर बिलीव नहीं हो रहा था। तो नव उसे सब कुछ स्टार्टिंग से बताता है कि मैं उसे डिवोर्स पेपर्स देने जा ही रहा था, तभी उसने मुझे अपने कंडीशन के बारे में बताया, मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था। पर आज मैं उसके साथ दोबारा डॉक्टर के पास गया था और सच में डॉक्टर ने यही बताया। यान कहता है कि एक तरह से तुम्हारे लिए ये बहुत ही अच्छा हुआ, कहा तो उसे बिना कुछ लिए डिवोर्स देने वाला था, पर अब 3 महीने बाद ही तू पूरे क्वींस ग्रुप का ओनर बन जाएगा। या वो कहता है कि तुझे लगता है कि उसकी फैमिली इतनी डम होगी जो मुझे क्वींस ग्रुप का ओनर बनने देगी। ओनर तो दूर की बात है, मुझे तो कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि हैन ने शादी से पहले ही अपनी बल में ये लिख रखा था कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ उसके फैमिली मेंबर्स को मिलेगा। यान कहता है तो क्या हुआ, हम लॉसूट फाइल कर सकते हैं। न वो कहता है कि सच कहूँ तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुश तो बस इसलिए हूँ कि मुझे न महीने
महीने बाद इस फैमिली से आज़ादी मिल जाएगी। पर यान कैसा कि तू ऐसा नहीं कर सकता, जरा सोच, गॉड ने तुम्हें ये 3 महीने क्यों दिए? तुमने इन 3 सालों में इस फैमिली से कितना कुछ झेला है, तो गॉड तुझे ऐसे ही खाली हाथ तो नहीं जाने देते, इसीलिए तुझे ये 3 महीने मिले। क्योंकि इन 3 महीने में हैन चाहे तो अपनी विल को चेंज कर सकती है। अगर तूने इन 3 महीनों में उसका दिल फिर से जीत लिया तो जिस तरह 3 साल पहले तुझे उससे प्यार हुआ था, अगर तूने फिर से उसका दिल जीत लिया तो वो अपना सब कुछ फिर से तुम्हारे नाम लिख देगी। क्योंकि प्यार में इंसान अपने लवर के लिए कुछ भी कर सकता है ना। वो कहता है क्या बकवास कर रहा है? यान कहता है बकवास नहीं, ये तेरा हक है, इसलिए इन 3 महीने में तू अपने पूरे दिल से बल्कि आत्मा से इनको अपने प्यार का एहसास दिलाई। वो उसे गुस्से में कहता है कि तूने मुझे समझ क्या रखा है? मुझे लगता है कि मैं उसकी प्रॉपर्टीज के लिए उससे प्यार का नाटक करूंगा। पर जस्ट अगले ही सीन में हम नव को देखते हैं जो है इनके लिए भूखे लेकर आया था। चेहरे पे स्माइल रख के बड़े ही प्यार से उसके सामने आ जाता है। हैन पूछती है कि ये फ्लावर्स लेकर क्यों आए हो? ना वो बताता है कि आज हमारा वेडिंग एनिवर्सरी है। एन पूछती है तो क्या हुआ? एन वो बताता है कि फर्स्ट एनिवर्सरी पे मैंने जब तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया था तब तुम बहुत नाराज हुई थी और कहा था ये सब करने की जरूरत नहीं है। पर हमारी सेकंड एनिवर्सरी पर जब मैंने कुछ नहीं किया तब भी तुम मुझसे गुस्सा हो गई थी कि मैंने हमारी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए क्यों कुछ नहीं किया, और तुमने मुझे डांटा भी था कि मैंने कहा और तुमने कुछ नहीं किया। जो सुन हैन उसे कहती कि क्या तुम मेरा मजाक बना रहे हो? एन वो हंसते हुए कहता है कि अगर मुझे तुम्हारा मजाक ही उड़ाना था तो मैं फ्लावर्स लेकर क्यों आता? एन कहती हमारी मैरिड लाइफ इतनी भी प्यारी नहीं थी जो तुम मुझे विश करने के लिए फ्लावर्स लेकर आओ। एन वो कहता है कि मैं इसे सच नहीं मानता, क्योंकि हम जब चाहे हमारी मैरिड लाइफ को लवली बना सकते हैं। इसीलिए उसे फ्लावर्स देते हुए हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी विश करता है और अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। अब न पहले सोचती कि अचानक इसे क्या हो गया, तो वो फ्लावर्स को साइड में रख देती है और अगले ही पल वो कॉल करके एक फ्लावर पॉट भी मंगा लेती है और इन फ्लावर्स को अच्छे से रख देती है। इधर बटलर ग्रेस घर की नौकरानी से पूछ रही होती है कि उन दोनों में लड़ाई शुरू हुई या नहीं। मेड बताती है कि लड़ाई तो नहीं हुई, बल्कि वो दोनों तो अब और ज्यादा क्लोज आ गए हैं। इससे हम इनके घर का सीन देखते हैं जहाँ सुबह हैन ब्रेकफास्ट कर रही थी तो यनवो आज डाइनिंग टेबल के दूसरे एंड में ना बैठकर हैन के पास आकर बैठता है। जो हैन फिर से हैरान होती है। यनवो कहता कि वैसे भी तो हम 2 ही लोग खाना खाते हैं, तो बेकार में ही इतनी दूर क्यों बैठना? न पूछती अचानक क्या हुआ तुम्हें? न वो कहता कि आज से मैं यही बैठूंगा तुम्हारे पास। ये बोलकर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी यनवो एक श्रम तोड़कर उसे हॉट शेप बना देता है। अब उन दोनों को ऐसे पहली बार साथ खाना खाता हुआ देखकर सारे मेड लोग भी हैरान हो जाते हैं। वहीं हैन भी ये जचर देखकर हैरान रह जाती है। इसी तरह ऑफिस में एक मीटिंग के दौरान नवे जब सभी के सामने एक प्रेजेंटेशन दे रहा था, इनको थोड़ी आ जाती है जो देख नव तो प्रेजेंटेशन छोड़कर न को चेक करने आ जाता है। न कि कुछ कहने से पहले ही नव तो डॉक्टर को बुलाने के लिए कह देता है, तो न उसे रोकते हुए बताती कि कोई सीरियस बात नहीं है, बस थोड़ा पानी पीने की वजह से ऐसा हुआ था। अब इस वजह से सब लोग तो नव को ही देखने लग गए थे। मीटिंग के बाद सचल एक डायरेक्टर से कहता है कि मुझे इस नव के लिए कभी कभार बुरा लगता है। आज अगर नव उसे चेक करने नहीं आता तो बाद में हैन उसे बहुत डांटते। ऐसे ही हर छोटी छोटी बात के लिए हैन नव को बहुत बुली करती है, इसलिए मुझे नवों के लिए काफी बुरा फील होता है। न मीटिंग खत्म होने के बाद कार का बाहर इंतजार कर रही थी। बाहर थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी। तभी अचानक न वो आता है और न को अपना कोट पहना देता है। देन उसके फेस को टच करता है, कहता है तुम्हें तो ठंडी लग जाएगी। ये कहकर उसके हाथ पकड़कर अपने पॉकेट में डाल लेता है। न तो बस हैरानी से उसे देखे जा रही थी, वहीं हैन की सेक्रेटरी भी ये देखकर शॉक्ड होती है। यनवो उसे जल्दी से ड्राइवर को कॉल करने के लिए कहता है। हम नोटिस करते हैं कि ये सब हैन को काफी अच्छा लग रहा था और वो नवो को देखकर स्माइल कर रही थी। कुछ देर में हैन की कार आ जाती है। नवो उसके लिए दरवाजा ओपन करता है और अपना हाथ भी गेट के ऊपर रखता है। इससे अगन सेक्रेटरी हैरानी से देखने लग जाती है। हैन और यनवो दोनों बैठकर घर के लिए निकल जाते हैं। इनके जाने के बाद सेक्रेटरी कहती है कि इन्हें क्या हो गया, इससे अच्छा तो दोनों थोड़ा बहस ही कर लेते। घर के अंदर हिनवो थोड़ा ज्यादा ही हैप्पी लग रहा था। इन कहती कि मैंने कहा था ना कि मेरे सामने ज्यादा दिखावा मत करना। इनवो कहता है कि मुझे तो दिखावा करना आता ही नहीं है। इन कहती कि अभी जो तुम कर रहे थे उसे दिखावा करना ही कहते हैं, इसलिए अपना ड्रामा बंद करो। तो नव से सॉरी कहकर चुपचाप बैठ जाता है। इधर नव के दीदी के सैलून में नव और हैन के रिश्ते के बारे में गॉसिप शुरू हो गई थी। यहाँ की औरतों को स्पेशली डाउट तो होने लगा था उनके रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि शादी के बाद से हैन एक बार भी नव के साथ यहाँ उसके घर नहीं आई है। ये सब सुनकर मिसन को तो गुस्सा आ ही जाता है, तो वो अपने मॉम डैड से भी इस बारे में बात करती है कि नव को हमें अच्छे से समझाना चाहिए। पर मॉम कहती कि अगर वो सच में खुश नहीं है अपनी शादी से तो उसने सोच समझ कर ये फैसला लिया होगा। इधर ही इनके घर पे पूरी फैमिली साथ में खाना खाने के लिए बैठते हैं, जहाँ हैन की मॉम तो हैन के खिलाफ केस करने की बात करती है, क्योंकि हैन ने उनके हिस्से की जमीन पे एक नया डिपार्टमेंटल स्टोर बनाया है। हैन कहती है कि आप ही ने तो मुझे परमिशन दी थी ना। मॉम कहती कि वो पहले दी थी, पर अब इससे मेरी टीम को कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए मुझे तुम पे केस करना ही पड़ेगा। सुनहन को तो काफी गुस्सा आता है, क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर का कंस्ट्रक्शन हो चुका था और वो जानती थी कि ये सब मॉम सचल का बदला लेने के लिए कर रही है, इसलिए वो गुस्से में अपनी मॉम पर चलाने लगती है। पर यन वो नोटिस करता है कि इससे हैन के हाथ कांप रहे हैं, जो उसकी बीमारी का साइड इफेक्ट था, इसीलिए वो उठकर हैन का हाथ होल्ड करता है और कहता है कि मैं आपके लॉयर के साथ सब कुछ सेटल कर लूंगा। अभी हैन को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए हम लोग चलते हैं। ये कहकर वो हैन को लेकर चला आता है। लिफ्ट में वो हैन से कहता है कि तुम
अपनी फैमिली से अपनी बीमारी की बात सीक्रेट रखना चाहती थी, मगर अभी उनको तुम पर डाउट हो सकता था क्योंकि गुस्से में बात करते हुए तुम्हारे हाथ कांप रहे थे एंड कहते मुझे पता है कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था और मैं नॉर्मली ऐसे बिहेव नहीं करती, पर तुमने भी तो आज अलग बिहेव किया। तुमने मेरी मॉम की बात काटी और मुझे सपोर्ट किया। तुमने इतने टाइम बाद मेरी आंखों में इतने प्यार से देखा, ये सब तो तुमने भी पहले नहीं किया। यह ककर उससे अपना हाथ छुड़ाते हैं और कहती कि उन्हें सबसे पहले डाउट तुम पर ही होगा, इसलिए जैसा बर्ताव करते थे वैसे ही करो। चुपचाप आना और खाना खाकर निकल जाना और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है कि क्या। अगर वो अपने रूम में चली जाती है। इसी के साथ पार्ट 5 कान यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।